तेल गैस के अकूत भंडार, फिर भी खस्ता हाल है ईरान में खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं। ईरान की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। ईरानी मुद्रा रियाल तेजी से गिर रही है। अमेरिका के प्रतिबंधों से ईरान को तगड़ा झटका लगा है। आधी आबादी इस वक्त भुखमरी की हालत में गरीबी रेखा से नीचे इस वक्त जी रही है ईरान में। अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान को तगड़ा झटका लगा है। ईरान की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे, मुद्रा रियाल काफ़ी गिर गई है। आर्थिक हालात बेहद ख़राब। तेल गैस के अकूत भंडार हैं, लेकिन फिर भी ईरान की हालत इस वक्त बहुत बुरी हो रखी है। आशीष दीक्षित मेरे साथ न्यूज़ रूम से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, ईरान लगातार मुस्लिम कंट्रीज का सरबरा यानी सबसे बड़ा बनने की कोशिश में पिछले कई दिनों से लगा हुआ था। इसी कोशिश में उसने इजराइल के ऊपर अपनी मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके भी दिखाने की कोशिश की थी कि वही एक अकेला है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे बड़ा है। तेल गैस के अकूत भंडार, लेकिन हालत इस वक्त भुखमरी की। डिटेल से बताएं आशीष। देखिए, ईरान को ट्रंप ने निश्चित नाबूद करने की कसम खा रखी है। और चाहे वो बम से मारे, चाहे वो इस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाकर मारे, अब दोनों तरफ से मार ईरान को पड़ रही है और बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ है। क्योंकि आप समझिए, गैस का भंडार ईरान के पास अब लगभग 50% उसका व्यापार तेल की ही वजह से होता है। और तेल ही जब वो नहीं बेच पा रहा है तमाम मुल्कों को, तो उसका व्यापार, उसके खाने पीने की चीजें कैसे चलेंगी। आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। एक डॉलर की कीमत जो ईरानी रियाल है वो 45,000 रुपए के बराबर हो गई। सोचिए आप, हम जब अपना रुपया गिरता हुआ देखते हैं, 90 रुपए का $1 लगभग मोटा माटी है अगर देखा जाए तो कितना हड़कंप मच जाता है। लेकिन रियाल जो ईरानी मुद्रा, वो इतना ज्यादा गिर जाए, मुद्रा स्फीति 45% से ऊपर चली गई है। खाने पीने की चीजें नहीं है। और यहाँ तक कि क्योंकि तेल के बदले ईरान में बहुत सारे मुल्कों से तेल के बदले अनाज आता था, खाने पीने की तमाम चीजें आती थी, वो लगभग बंद हो चुकी है। ईरान का व्यापार अब बहुत बमुश्किल रशिया से होता है, बमुश्किल एक दो जो उसको नेबरी कंट्री, पड़ोसी देश है, उनके साथ हो रहा है। ऐसे में ईरान के पास बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि अपनी जनता को खिलाएं क्या। और ये हालत पैदा हो गई क्योंकि आपने पिछले बार देखा होगा, महसा अमीनी वाला केस देखा होगा कि किस तरीके से ईरान की जनता, ईरान की खामेनी सरकार के खिलाफ ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके। वो तस्वीरें सबने देखी हैं। ईरान में जो हालात हैं, जो मॉरल पुलिसिंग है, तमाम तरीके की वहां की तस्वीरें क्योंकि बाहर नहीं आती थी। लेकिन जब महसा अमीनी का केस हुआ तो खमेनी के विरोधी भी सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे। तो वो जो तस्वीरें हमने देखी है, वो दिन दूर नहीं होगा जब खाने पीने के लाले हो जाएंगे और ईरान को खाने पीने की चीजों के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। अपनी मांगे, डिमांड पूरी करने के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ये नौबत है वहां पर। तो मैं आपको बता दूं, खाने पीने की नहीं, किराया बहुत महंगा हो गया ईरान के, रहन सहन महंगा हो गया है। तो इस तरीके के जो प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है, हालांकि अमेरिका, एक और पासा अमेरिका ने फेंका है कि या तो झुक जाओ मेरे सामने, ट्रम्प कहते हैं या तो झुक जाओ, नेगोशिएट करो, बैठ के टेबल पे डील करो, नहीं तो इस तरीके के आर्थिक प्रतिबंध झेलो। और दूसरा, अगर तब भी आपकी हालत ठीक है तो हम बम गिराएंगे। क्योंकि अगला नंबर ईरान का है, सीरिया हो गया, यमन हो गया, आपका हिजबुल्लाह हो गया, गाजा हो गया, लीबिया हो गया। और अगला नंबर, क्योंकि अमेरिका के बहुत बड़े एक अधिकारी थे CIA के, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 7 मुल्कों पर नजर है, अमेरिका की 6 हो गए, अगला नंबर अब ईरान का है। तो ईरान को दोहरी मार पड़नी है। ये कहें मैं चौहरी मार, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के बम का खतरा है, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का खतरा है, दूसरी तरफ खamenei और ईरान को अपने अंदर जो आंतरिक जो विस्फोट, जो गुस्सा पैदा हो रहा है लोगों में, उसका भी खतरा है। फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, कई चीजों पर खतरा है, लेकिन ईरान के पास ऑप्शन क्या बचते हैं आशीष? क्या ईरान वापस बैक ऑन ट्रैक आ सकता है? दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ईरान जब तक रशिया के पूरी तरीके से कब्जे में है, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो वापस आ पाएगा।
क्योंकि ईरान में ईरान शिया कंट्री है, और अरब कंट्री और तमाम जो सुन्नी देश है वो ये नहीं चाहते कि उनका रहनुमा, क्योंकि ईरान ईरान बहुत बड़ा देश है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा देश है, कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, और सऊदी अरब और तमाम जो सुन्नी कंट्रीज है वो नहीं चाहती कि शिया कंट्री कोई ऊपर आए और उनका रहनुमा बने। वो ये नहीं चाहते कि उनके मुस्लिम कंट्रीज में कोई खलीफा, एक कंट्री और खलीफा बन जाए। हालांकि तुर्की इसकी कोशिश पूरी कर रहा है। तुर्की हर जगह घुस रहा है, हर उस जगह घुस रहा है, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है, और दूसरी तरफ हर उस देश की रहनुमाई कर रहा है। चाहे आप सीरिया में देख लीजिए, सीरिया में किस तरीके से असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने में तुर्की का पूरा हाथ था, और रशिया को वहां भी मात खानी पड़ी, और ईरान को वहां भी मात खानी पड़ी, और ईरान को ऐसी मात खानी पड़ी कि अपने लड़ाकों को वहां से वापस बुलाना पड़ा। और अब ईरान क्या कर रहा है, सीरिया में तुर्की को घेरने के लिए, या कहे कि असद जो नई सरकार बनी है उसको घेरने के लिए हिजबुल्लाह को फिर से फंडिंग शुरू कर दी है। सोचिए कि आप अपने घर को संभालिए, पहले रेवोल्यूशनरी जो गार्ड है ईरान के, उनको पहले सैलरी दीजिए, तमाम चीजें मुहैया करवाइए, उसके बाद दूसरे देश की लड़ाई लड़िए। मेरा मोटा माटी जो अनुमान है वो ये है, जब तक एक टेबल पर बैठकर देखिए क्या हुआ, हमास के मुद्दे पर भी ये हुआ कि कतर के पीएम ने मध्यस्थता की और सीज फायर हुआ, और वहां पर कुछ हालात ठीक है। हालांकि शनिवार तक एक नई डेडलाइन ट्रंप और नेतन्याहू ने दे दी है, लेकिन फिर भी कम से कम बाहर तो निकले, फिर भी कम से कम बंदूकों की इधर से छोड़ तो रहे, गाजा में चीजें सामान्य तो हो रही, बम तो नहीं गिर रहे। वैसे ही बात ईरान को भी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक टेबल पर बैठना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मुझे युद्ध से कोई लेना देना नहीं, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मैं बीच का रास्ता निकालने आया हूं। बीच का रास्ता यही है कि खामेनेई और ईरान की जो सरकार है, जो वहां पर शासन कर रहे हैं, वो एक टेबल पर बैठे अमेरिका के साथ और नेगोशिएट करें, डील करें, ताकि उस पर लगे बैंक कुछ हद तक हट सके और वो तमाम देशों से डील कर सके, बातचीत कर सके, अपना व्यापार आगे बढ़ा सके। अगर वो तेल दे रहा है किसी को, क्योंकि तेल तो ऐसे रखा रह जाएगा। गैस भंडार जो ईरान में है वो दुनिया में दूसरे नंबर का गैस भंडार ईरान में है। सोचिए, तेल ईरान में इतना ज्यादा है कि अपना तेल ईरान में है। जब वो ईरान तेल कहीं सप्लाई करेगा तब तो उसके पास खाने पीने की चीजें, कपड़े, तमाम वो चीजें, जरूरत की चीजें आ पाएंगी, तब तो वो अपने लोगों को मुहैया करवा पाएगा। अब अगर ऐसा नहीं होता तो यही हालत होगी कि जनता बगावत करेगी और खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। यही अमेरिका चाहता है कि खामेनेई की सत्ता किसी भी तरीके से चला जाए और उसकी मनमाफिक सरकार ईरान में बन सके। एक बात यहां पर यह भी है आशीष कि अगर इस तरीके से दोनों टेबल पर बैठ के बातचीत कर लेते हैं, सेटलमेंट हो जाता है, तो एक इशारा तो यह भी मिलता है कि फिर पूरी दुनिया में गैस और तेल के दामों में एक बेतहाशा कमी भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, ये तो होना ही। तो अभी भी क्रूड ऑयल जो है करीब करीब $77 प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा है। अभी भी बहुत कम क्रूड ऑयल कंट्रोल में है। अगर ये ईरान इराक वॉर खत्म हो जाए, फिर तो पूछना ही क्या है, फिर तो अपना क्रूड ऑयल आ जाएगा $34-35 प्रति बैरल आ जाएगा। सोचिए फिर कितना होगा। हमारे यहाँ भी तेल सस्ता आएगा तो हम भी कम से कम, जहाँ पे $110 कहीं $111 लीटर तेल बिक रहा है, वो और सस्ता हो जाएगा और तमाम चीजें उससे, तेल से चलने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन यही तो अमेरिका, यही तो वेस्टर्न कंट्रीज, यही तो रशिया, यही तो नहीं चाहता कि अरब कंट्रीज का, ईरान का, सऊदी अरब का तेल खरीदा जाए। आपको तो बताओ कि अमेरिका के पास खुद इतना ज्यादा तेल है, इकट्ठा कर रखा है उसने, बड़े जमीन के अंदर टैंकर बना रखे हैं कि उसको अमेरिका को 50 साल तक अगर तेल कहीं से लाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, वो अपना चला सकता है। अमेरिका चाहता है कि मेरा तेल बिके। अमेरिका ये चाहता है कि भारत ईरान से तेल ना खरीदे, उनसे तेल खरीद ले। सोचिए। लेकिन भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत रशिया से भी तेल खरीद रहा, भारत इराक से भी तेल खरीद रहा, भारत ईरान से भी तेल खरीद रहा। लेकिन ईरान पर जो मौजूदा प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं, कई सारे देश डरे हुए हैं कि अगर हमने ईरान से कुछ भी खरीदा, कोई भी व्यापारिक रिश्ते रखे, तो निश्चित तौर पर उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ईरान से बातचीत करने से, सीधी बात करने से तमाम मुल्क कतरा रहे हैं।
और भारत का ईरान में इन्वेस्टमेंट भी है, ये भी एक यहाँ पर बात है। और भारत ये भी चाहेगा कि दोनों ही देश बैठ के अगर इसका एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो भारत ईरान भी नज़दीक आएंगे, भारत अमेरिका की नज़दीकी बनी रहेगी। भारत का जो विदेश नीति है वो कम से कम इस मामले में ये लाइन खींच के रखती है कि कहाँ कितना किसके साथ आगे बढ़ना है और कितना रिजर्व रहना है। आशीष,